अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोजीशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो आज हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को देखेंगे। हमने नई क्लास क्रिएट कर ली है और उस क्लास में हमने बॉयलर प्लेट लगा ली, थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर ली और उसके साथ साथ हमने 5 डिव्स क्रिएट किए हैं। एक डिव पेरेंट डिव क्रिएट की जिसका नाम हमने बॉक्स रखा, और उसके साथ साथ हमने 5 चाइल्ड डिव क्रिएट की ताकि हम अच्छी तरह अपनी इसको समझ सकें। तो अब हम गो लाइव चले जाते हैं और ये हम गो लाइव आ गए हैं। और अब हम वापस अपने वीएस कोड में जाते हैं और इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मार्कअप हमने ऐड कर ली हुई है, तो हम मार्कअप को थोड़ा सा स्टाइल देते हैं ताकि हम समझने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो लाइट सा कलर देते हैं और सेम इसी तरह हम अपने जो 5 डिव्स हमने चाइल्ड डिव्स क्रिएट की थी जिनकी क्लास हमने कंटेनर रखी है उनको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। बॉक्स हमारी पेरेंट का डिव है और जो कौन है वो हमारी चाइल्ड डिव है। तो हम अपनी चाइल्ड डिव क्रिएट कर लेते हैं कि स्टाइल दे देते हैं। और सबसे पहले हम इन्हें बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम इनको येलो कलर का दे देते हैं। और साथ ही हम येलो सॉलिड, हम हल्का सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो येलोइश हो। तो हम अपने येलो पे कर्सर लेके जाते हैं, हम लाइट सा अपना कंटेनर को कलर देते हैं। और नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, हम अपने कंटेनर्स को विड्थ दे देते हैं। विड्थ हम ईच को विड्थ 200 पिक्सल्स की दे देते हैं, 200 पिक्सल। और उसके साथ साथ हम हाइट दे देते हैं और हाइट हम 150 पिक्सल्स की दे देते हैं। और फिर हम सेव करके अपने लाइव सर्वर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आया। तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। हम इसमें पैराग्राफ के कंटेंट को थोड़ा सा कम करते हैं, बल्कि हम पैराग्राफ को रिमूव करके देख लेते हैं। तो आल्ट के साथ लोरम, और हम कंटेंट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इतना कंटेंट चाहिए, हम इसको सेव करके वापस जाते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। अब हम इस पे इंस्पेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं। हम इधर के और अपनी क्लास कंटेनर को हम टारगेट करते हैं और इसमें थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं। मार्जिन हम करते हैं 20 पिक्सल्स। तो अब आपने देखा, ये हमारे जो इस वक्त जो हमारे डिव्स हैं ये हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट। तो हम इनको इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं ताकि ये स्पेस कवर अप कर सकें, एक लाइन में आ सकें। तो हम वापस जाते हैं, अपने बॉक्स को टारगेट करते हैं, कंटेनर को, सॉरी। और सबसे पहले तो उसमें मार्जिन ऐड करते हैं 20 पिक्सल्स की। और उसके साथ साथ हम इसके डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक करके सेव कर लेते हैं। और उसके साथ हम इसमें अपने फोर्थ डिव को हम एक आईडी भी दे देते हैं ताकि हम उस पर चेक कर सकें। आईडी हम दे देते हैं इस पे बॉक्स 1 की आईडी हम दे देंगे और इसको सेव कर लेते हैं।
तो अभी हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो और इसके साथ साथ अगर हम अपने डॉट बॉक्स को एक हम हाइट देते हैं ताकि हम स्क्रॉल की ऑप्शन हमारे पास आ जाए जिसमें हम चेक कर सके अपनी पोजीशन की प्रॉपर्टी को। तो हम इसको 2000 पिक्सल्स की हाइट दे देंगे और अब हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स की प्रॉपर्टीज पोजीशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पोजीशन की प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं 5 तरह की। पहली होती है हमारे पास स्टैटिक, सेकंड वन आ जाती है एब्सोल्यूट, थर्ड वन रिलेटिव, स्टिकी और फिक्स्ड। तो ये हमारे पास 5 तरह की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इस अपनी वीडियो में इन 5 तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ये क्या होती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं अपने एक बार लाइव सर्वर में जाके आपको अगर दिखा दूं। तो हमारे पास स्क्रॉल बार भी आ गई। तो सबसे पहले हम अपनी जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी स्टैटिक प्रॉपर्टी। स्टैटिक प्रॉपर्टी हमारी सेम ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो हमारा शो हो रही होती है वो स्टैटिक होती है, जिसमें हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ होके डिस्प्ले हो रही होती है। और ये फ़िलहाल जो हमारी प्रॉपर्टी है ये स्टैटिक है, जो एक साथ साथ चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसके बाद हम जिस प्रॉपर्टी को देखेंगे वो हमारी प्रॉपर्टी होगी एब्सोल्यूट। तो ये मैं बजाय इसके कि आपको वीएस कोड में करके दिखाऊं, मैं आपको ये इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल में करके दिखाता हूँ। तो अगर हम अपने एक और वीएस कोड में जाके अपनी उस बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं जो हमने आईडी के थ्रू क्रिएट किया था, बॉक्स 1, और इसकी पोजीशन हम स्टैटिक करके देख लेते हैं। और वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा बॉक्स है, जो बॉक्स हमारा 1 है। और इसके साथ अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाके देखते हैं तो ये स्टैटिक है। फिलहाल ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको रिलेटिव करके देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले डिलीट करता हूँ और इसको रिलेटिव कर लेता हूँ। और रिलेटिव करने के साथ साथ मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ कुछ टॉप 23 पिक्सल और लेफ्ट में देता हूँ इसको 34 पिक्सल। तो अब अगर आप देखें इसको कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमारे जो पहले बॉक्स था कि जिस जगह पे हमारे जब हम अपनी पोजीशन को रिलेटिव करते हैं तो वो अपनी पहले वाली पोजीशन से उसको चेंज करता है। कि अगर वो पहले उसकी जो पोजीशन थी जहाँ पे अवेलेबल पोजीशन थी उसने अपनी उसी पोजीशन से अपने डिस्टेंस को वो आगे हो गया। कि जहाँ पे उसकी पहली पोजीशन ये थी तो उसने इसी से वो 23 पिक्सल टॉप से उसने डाउन की तरफ चला गया और लेफ्ट से 43 पिक्सल की तरफ चला गया अपनी रिलेटिव पोजीशन से। जो उसकी पोजीशन थी उसने उसी पोजीशन से अपने आप को चेंज किया। लेकिन अगर हम इसके पोजीशन को रिलेटिव की बजाय एब्सोल्यूट कर देते हैं तो तब क्या होता है। तो हमारे पास जो पोजीशन है इसमें स्टैटिक एक अलहदा पोजीशन है। स्टैटिक को हमने बिल्कुल डिफरेंट देखा था कि ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, और जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन होती है ये आपस में मिलती जुलती हैं, और फिक्स और स्टिकी पोजीशन आपस में मिलती जुलती हैं। तो हमने रिलेटिव को देखा, जो रिलेटिव होती है उसने अपने पेरेंट से नहीं, अपनी रिलेटिव पोजीशन से जहाँ पे वो पहले मौजूद थी वहाँ से उसने अपने आप को डिस्प्लेस किया, आगे पीछे अपने आप को मूव किया, जैसे हमने उसको पॉइंट्स दिए थे उसने उस हिसाब से अपना मूव किया। लेकिन जब हम पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं तो एब्सोल्यूट पोजीशन में वो अपने पेरेंट डिव से, अपने पेरेंट कंटेंट एलिमेंट से
वो अपने आप को डिस्प्लेस करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। क्या जब हमने एब्सोल्यूट किया तो उसने अपने पेरेंट कंटेनर से अपनी पोजीशन ली 23 पिक्सल, वो अपने पेरेंट कंटेनर से जो कि हमारा बॉक्स की क्लास है उससे उसने अपने आप को डिस्प्लेस किया। लेकिन रिलेटिव पोजीशन में उसने अपने आप को अपने पोजीशन से जहाँ पे वो पहले मौजूद थी उस पोजीशन से उसने अपने आप को डिस्प्लेस किया, उतने पिक्सल ऊपर नीचे दाएं बाएं गया। तो एब्सोल्यूट में अगर हम देखते हैं, हम जैसे जैसे एब्सोल्यूट में इसका पिक्सल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ये अपने आप को अपने कंटेनर के रिलेटिव पोजीशन से, अपने कंटेनर से विद रिस्पेक्ट टू अपने कंटेनर पेरेंट कंटेनर, अपने फर्स्ट पेरेंट की कंटेनर से अपने आप को मूव कर रहा है। जो इसका पहला पेरेंट होगा ना, जिसके अंदर ये पड़ा होगा कि अगर ये डिव के अंदर नहीं है, सिंपल हमने इसे बॉडी में लिखना शुरू कर दी तो ये बॉडी के रिलेटेड अपने आप को मूव करेगा। लेकिन जब हम पोजीशन रिलेटिव होगी तो ये अपनी पहले वाली मौजूद पोजीशन से अपने आप को मूव करेगा और इसकी पिछली पोजीशन जहाँ पे ये पड़ा होगा वो पोजीशन वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर हम इसके बाद अगर हम इसको फिक्स्ड कर देते हैं कि जहाँ पे ये है ये वहाँ पे फिक्स्ड हो जाए, तो फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड का पर्पस होता है, फिक्स्ड बेसिकली आपका यूज़ होता है जब आप अपने नेव बार क्रिएट करते हो कि या फुटर्स क्रिएट कर रहे होते हो या आप अपने चैट बॉक्स क्रिएट कर रहे होते हो, तो फिक्स्ड आपका उधर यूज़ होता है। और फिक्स्ड पोजीशन का मकसद क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने अपने आप को, अगर हम देखें तो इसमें हम अपने ब्राउज़र की स्क्रीन के हिसाब से इसको फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इसके एक बार फिर जो फर्स्ट ये सारी पोजीशन जो आपकी फर्स्ट पेरेंट के हिसाब से है, अब मैं अगर इसको पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ अपने इस जगह पे, अगर मैं इसकी पोजीशन को लेफ्ट की बजाय राइट से करता हूँ, तब आप देखें अब मैंने इसको इसकी पोजीशन टॉप से 2 पिक्सल से पेरेंट कंटेनर से 2 पिक्सल से राइट में फिक्स कर दिया। तो अब क्या हो, इस पे फर्क इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो ये यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखें ये उसी जगह पे फिक्स्ड रहेगा, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे मूव होती रहेंगी। मैं इसको जितना नीचे लेके जा रहा हूँ, स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, ये उसी जगह फिक्स्ड का फिक्स्ड है। अगर मैं इसको इसके साथ इंस्पेक्ट करके बॉटम से फिक्स्ड कर देता हूँ, मैं बॉक्स 1 पे जाता हूँ और इसके टॉप की बजाय बॉटम कर दूँ और इसको, तो जो हमारी ये हमारा जो विद रिस्पेक्ट टू ब्राउज़र की जो मैं स्क्रीन शो हो रही है उसमें ये बॉटम पे राइट साइड पे फिक्स्ड हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे लेता जाऊंगा तो ये हमारे स्क्रीन पे शो होता रहेगा और फिक्स्ड रहेगा हमारे राइट बॉटम पे, यहाँ टॉप बॉटम में जहाँ पे हम इसे फिक्स्ड करेंगे। और स्टिकी का क्या पर्पज़ होता है, जब हम स्टिकी को अपने देखते हैं हमारी पोजीशन स्टिकी होती है, तो स्टिकी और फिक्स्ड में क्या फ़र्क होता है ये भी हम देखेंगे। हम इंस्पेक्ट करते हैं इस पे और इसको बॉक्स पे जाते हैं हम और हम इसकी पोजीशन को स्टिकी करते हैं और स्टिकी में हम इसको दे देते हैं टॉप, टॉप से हम इसको 144 पिक्सल, तो अब इसकी बजाय जब हम अपने स्टिकी करते हैं तो स्टिकी का पर्पस जो होता है कि मैं अगर आपको इसमें सिंपल VS कोड में थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ स्टिकी और फिक्स को। एक बार फिर हमने बॉक्स पे जाते हैं और इसकी पोजीशन को हम स्टिकी कर देते हैं। स्टिकी के साथ साथ स्टिकी में आपने एक कंडीशन उसे देनी होती है कि अगर जब ये ट्वेल्व कंडीशन मीट अप होएगा तब वो मूव करना शुरू हुए। तो मैं इसे टॉप से देता हूँ 3 पिक्सल
कंट्रोल एंटर और टॉप से मैं इसे 5 पिक्सल देता हूँ और इसके साथ साथ मैं इसका इनलाइन ब्लॉक को ख़त्म कर देता हूँ जो मैंने कंटेनर को इनलाइन ब्लॉक दिया था। और अब अगर मैं सेव करूँ और वापस जाता हूँ और साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा तो अब हम जाते हैं अपने फिक्स्ड और स्टिकी को देखते हैं कि फिक्स्ड और स्टिकी क्या होता है। तो अब अगर हम देखें हमने ये वाली हेडिंग है इसको हमने पोजीशन इसकी स्टिकी कर दी है। तो ये वाली पोजीशन हमारी तब तक मूव होती रहेगी। देखें अभी ये ऊपर फिक्स्ड नहीं है आपकी। फिक्स्ड में अगर हम इसको फिक्स्ड कर देते तो इसने हमारे टॉप पे ये बॉटम में जहाँ पे हमने इसे फिक्स्ड किया था इसने उस जगह फिक्स्ड हो जाना था हमारे ब्राउज़र विद रिस्पेक्ट टू आवर ब्राउज़र स्क्रीन। और इसने फिर उसी जगह पे फिक्स्ड रहना था। और इसकी एग्जांपल आपकी फिक्स्ड की एग्जांपल आई थी कि आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि आप अपने बॉटम की तरफ स्क्रॉल करते हैं और लेकिन आपका जो नेव बार होता है वो ऊपर फिक्स्ड ही रहता है। तो जब हम इन फीचर्स के लिए यूज़ करते हैं या जब आप अपना फुटर क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपका कंटेंट बॉटम की तरफ मूव करता जाता है लेकिन आपका जो फुटर होता है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है। तो फिक्स्ड का पर्पज़ हम फिक्स्ड में हम इस तरह के टाइप्स में यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा स्टिकी होता है ये हम अगर कोई किसी वेबसाइट में जाके आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये हमारा स्टिकी वहाँ पे यूज़ होता है। कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने अपने बॉक्स 4 को मैंने एक पोजीशन को स्टिकी कर दिया और इसको मैंने एक कंडीशन दे दी। जब इसके और ब्राउज़र के टॉप पे 2 पिक्सल का डिस्टेंस रह जाएगा तो ये वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, हमारे ब्राउज़र के टॉप पे स्टिक हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। अब मैं इसको बॉटम की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देखिएगा जैसे ही इसमें 2 पिक्सल का डिस्टेंस रह गया हमारे ब्राउज़र के साथ तो ये स्टिक हो गया। तो अब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये नीचे रह रहा है, ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये ऊपर रह रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा डीप करके आपको इसको समझाता हूँ कि मैं वीएस कोड पे वापस जाता हूँ और मैं अपने बॉक्स की विड्थ और हाइट ख़त्म कर देता हूँ। विड्थ ख़त्म कर दी और उसके साथ-साथ मैं जो आईडी दे रहा हूँ बॉक्स 1 की, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और ये मैं अपने 3 के या 2 के हेडिंग को दे देता हूँ। टूल भी किया, सेव किया। अब हम जाके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो अब अगर आप देखें कि हमारे स्टिकी जो है इसमें ये हमारी हेडिंग है, हमने इसके अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है और अब हम चाह रहे हैं कि ये जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये जो हमारी हेडिंग है आर्टिकल की ये ऊपर स्टिकी रहे और जैसे जैसे हम उसको नीचे लेके जा रहे हैं ये हमारा नीचे जाता रहे। मैं अब अगर हम देखते हैं कि हमारी हम फ़र्ज़ करें ये आप आर्टिकल लिखा हुआ है और आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो जैसे-जैसे हम जा रहे हैं अपने बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो हमारा आर्टिकल कंटिन्यू रहेगा लेकिन जो हमारा हेडिंग होगी ना, जो हमारे आर्टिकल की हेडिंग होगी वो ऊपर स्टिकी रहेगी ताकि हमें पता चलता रहे हम किस हेडिंग का आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो स्टिकी का पर्पस और फिक्स्ड का पर्पस आपको समझ आ गया होगा। फिक्स्ड में ये टॉप की तरफ फिक्स्ड हो जाएगा, बेशक स्क्रीन जहाँ मर्जी है ये टॉप के साथ फिक्स्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आवर ब्राउज़र। और जो हमारा एब्सोल्यूट होता है उसमें वो अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता है जो उसका पेरेंट कंटेनर होता है। और जो हमारा रिलेटिव होता है उसमें वो अपनी पिछली पोजीशन के हिसाब से जिस पोजीशन में वो पड़ा होता है उस हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी का समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।